जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, उच्च पद प्रतिष्ठा, उच्च सफलता, उच्च सरकारी नौकरी, उत्तम स्वास्थ्य, उच्च आत्मविश्वास आदि के कारक ग्रह सूर्य नारायण 14 अप्रैल की प्रातः 3:25 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़ करके अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि पर गोचर करेंगे, जो सूर्य की उच्च राशि है। यहाँ पर वो 14 मई 2025 तक गोचर करेंगे। 30 दिनों का ये गोचर बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आया है कुंभ राशि के जातकों के लिए। आप सब जानते हैं कि सूर्य हमारे जीवन में सफलता का कारक होता, आत्मविश्वास का कारक होता है। कुंडली में सूर्य अच्छे हैं, उच्च के हैं, तो जीवन में सर्वत्र सफलता की प्राप्ति होती, जीवन हमारा सफल हो जाता है। वही यदि जन्म कुंडली में हमारे सूर्य अच्छे ना हुए या सूर्य नीच के हो गए, पाप प्रभाव में है, तो फिर हमें कदम कदम पर असफलता का सामना करना पड़ता है, बार बार अपमान का दंश झेलना पड़ता है, पूरा जीवन निष्फल होकर गुजर जाता है। उच्च के इस 30 दिन के सूर्य के उच्च राशि पर गोचर का क्या परिणाम कुंभ राशि के जातकों को प्राप्त होगा, आइए जानते हैं और समझते हैं। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर उनके तीसरे स्थान पर हो रहा है। तीसरे स्थान पर सूर्य, सामान्य सूर्य भी बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। सर्वार्थ चिंतामणि आदि तमाम ग्रंथों में तीसरे के सूर्य को बहुत सर्वोत्तम माना गया है। एक तो ये उपचय स्थान है और यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति बहुत अच्छे परिणाम देती है। और तब और अधिक आप कल्पना कर सकते हैं, जब सूर्य उच्च का हो जाए तब तो कहने ही क्या, तो पराक्रम और पुरुषार्थ जबरदस्त बढ़ने वाला है। आपके पराक्रम पुरुषार्थ से आपके भाई बहनों को भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपके अपने पराक्रम पुरुषार्थ से अपना भाग्य जागृत करेंगे आप, आपका भाग्य प्रबल होगा। यात्राएं थोड़ी होंगी लेकिन वो लाभकारी होंगी। पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, पिता का सुख सहयोग भी यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ को अपने सप्तम स्थान पर फोकस में करेंगे, क्योंकि सप्तम स्थान के स्वामी है सूर्य। सप्तम स्थान पर जब सूर्य के पराक्रम पुरुषार्थ यहाँ पर प्रवेश करेगा तो सप्तम स्थान क्या है? व्यापार व्यवसाय। तो व्यापार व्यवसाय में अपना पराक्रम लगाएंगे, पुरुषार्थ लगाएंगे, अपना इनिशिएटिव्स लगाएंगे। आप अपने ड्राइव से यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, आपके स्टेप्स बढ़ने वाले हैं। रिस्क लेने की क्षमता यहाँ पर सूर्यदेव बढ़ा देंगे। फलतः व्यापार में जबरदस्त लाभ कुंभ राशि के जातकों को, किसी भी प्रकार का व्यवसाय है वहाँ पर जबरदस्त लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप में भी व्यवसाय है तो यहाँ पर जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जीवन साथी के करियर में भी यदि आप उनके करियर को उन्नत करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो वहां पर भी जबरदस्त लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। सप्तम भाव विशेष रूप से एक्टिवेट यहां पर होगा सूर्य के उच्च के होने के कारण। तो फलतः जीवन साथी के साथ, जीवन साथी के करियर में, जीवन साथी के साथ संबंध में, सब में बहुत अच्छे परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में तो कहने ही क्या, शानदार परिणाम आ रहे हैं। साथ ही साथ मीडिया से जुड़े हुए लोग, जो लोग लेखन संपादन आदि से जुड़े हुए, उनको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यूट्यूबर्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर काम करने वाले लोगों को भी शानदार परिणाम सूर्य के इस गोचर का प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य कुछ समय के लिए बुध और शुक्र के नक्षत्रों पर जाएंगे, जो आपके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो काम कर रहे हैं उनको विशेष लाभ, या मीडिया में जो काम कर रहे हैं उनको विशेष लाभ देते हुए दिख रहे हैं। सूर्य तृतीय स्थान पर गोचर करेंगे तो भाषण आदि में, भाषण, संवाद, कम्युनिकेशन, इस सब को बहुत अच्छे से फ्लरिश करेंगे, बहुत अच्छे परिणाम देते हुए यहाँ से दिख रहे हैं। संभाषण कला से विशेष लाभ, इंटरव्यू आदि में विशेष लाभ, या आप कहीं वक्तव्य देते, उस सब का बड़ा विशेष प्रभाव पर यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। थोड़ा ध्यान रहे, गले और कंधों से संबंधित कुछ जकड़न, कुछ गले में इन्फेक्शन आदि की संभावना इन 30 दिनों में हो सकती है, उसके प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सूर्य की चूंकि दृष्टि आपके 9वें स्थान पर पड़ रही है तो फलतः भाग्य तो आपका साथ देगा, भाग्य फलित होगा। लेकिन सूर्य की ये दृष्टि सामान्यतः देखा जाए, प्रश्न कर सकते हैं तो नीच दृष्टि है, कैसे अच्छा परिणाम देगी? तो आप ध्यान रहे,
जहाँ पे दृष्टि पड़ रही तुला राशि पर, तुला राशि के स्वामी इसमें सूर्य के साथ तात्कालिक मित्रता में है, तो शत्रुता कैंसिल हो गई। तो ये अच्छे परिणाम ही यहाँ पर लाते हुए दिख रही है। धर्म में अभिरुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा भी आप करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत जबरदस्त सफलता है। अपने पराक्रम पुरुषार्थ से आप अपने लिए सफलता अर्जित करते हुए दिख रहे हैं। कंपटीशन आज से जुड़े हैं तो वहाँ से भी लाभ, प्रशासनिक संबंधों से विशेष लाभ हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके बड़े लोगों के साथ संबंध बनेंगे। उच्च प्रशासनिक सेवा में या प्रशासन के पदों में या उच्च राजनेताओं से भी आपके संपर्क इस समय बनेंगे, उससे आपके विशेष लाभ होते हुए दिख रहे हैं। सूर्य कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए हर दृष्टि से लाभकारी ही है। कहीं से भी कोई नकारात्मक समाचार आता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आइए जानते हैं, थोड़ा सूक्ष्मता से चलते हैं, सूक्ष्मता की तरफ चलते हैं। फलादेश में नक्षत्रों पर पहला 27 अप्रैल तक रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और बुध गोचर कर रहे हैं नीच के होकर के आपके द्वितीय स्थान पर। द्वितीय स्थान वाणी का स्थान है और यहाँ पर बुध नीचभंग राजयोग में रहेंगे, क्योंकि यहीं पर उच्च के शुक्र गोचर कर रहे हैं। वाणी में बहुत मधुरता, बहुत प्यारा बोलेंगे आप, जो भी बोलेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और इसी आधार पर इस बात का फलादेश किया गया, प्रेडिक्शन किया गया कि आप सोशल मीडिया, यूट्यूबर या भाषण, स्पीच सब बहुत अच्छे से जो इस तरह के काम से जुड़े हुए हैं उन सबको विशेष लाभ होगा। ज्योतिष के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं या ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, उन सबको भी विशेष लाभ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। सूर्य ज्योतिष के कारक हैं और तृतीय स्थान पर बैठते हैं या अष्टम स्थान पर बैठते हैं, तो ज्योतिष में विशेष लाभ की स्थिति, विशेष अभिरुचि पैदा करते हुए दिखाते हैं, सफलता देते हैं। अब 27 अप्रैल से लेकर 11 मई तक भरणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र उच्च के होकर के धन स्थान पर गोचर करेंगे। धन्य का एक्युमुलेशन बढ़ने वाला है, धन धान्य की वृद्धि होने वाली है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ने वाला, खाने पीने में विशेष रुचि आपकी पैदा होगी। इसके कारण से कुछ समस्याएं भी पैदा हो सकती है, खान पान जन समस्या हो सकती है छोटी मोटी, उसका भी ख्याल रखना चाहिए आपको। लाभ आपको हर तरह से होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। धन की वृद्धि खूब होती हुई दिखेगी। भरणी नक्षत्र के बाद 11 मई के बाद कृत्तिका नक्षत्र पर गोचर करेंगे। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य स्वयं हैं, तो पराक्रम पुरुषार्थ की देने के लिए जबरदस्त रूप से प्रतिबद्ध हैं। जबरदस्त बड़ा आपको लाभ होता हुआ सूर्य के इस गोचर से हर तरह से लाभ कुंभ राशि के जातकों को लिए आता हुआ दिख रहा है। कुछ राशियों को जो सर्वोत्तम लाभ 2-3 राशियों को मिलने जा रहा है सूर्य के इस गोचर का, उसमें से कुंभ राशि भी एक है। सूर्य के इस गोचर के शुभ परिणामों में और जबरदस्त वृद्धि हो जाए, उसके लिए क्या करें? उसके लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, उगते हुए सूर्य का दर्शन करिए। बस इतना करने मात्र से ही सूर्य के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो को विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा। अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। चलते फिरते उठते बैठते भगवान नाम का जप करते रहें, इससे आपका सब प्रकार से मंगल होगा। जय जय सिया राम।